हेलो बच्चों, कैसे हो? मस्त जबरदस्त। इसी तरह स्वस्थ रहें, अच्छा खाएं, मस्त पढ़ें। गुड। चलो चलते हैं अपने चैप्टर की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 आज इसको देखते हैं। चलिएगा। क्वेश्चन है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करके 120 एंड 144 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है, गुड। बिल्कुल वैसे ही जो अपने पहले इसके सॉल्व किए हैं क्वेश्चन, सिंपल है। दो संख्या दी गई हैं, दोनों के फैक्टर निकालेंगे और उसके बाद एचसीएफ और एलसीएम। हाँ, तो कौन सी संख्या दी गई है इसके फैक्टर निकालना है? एक तो है 120, इसके फैक्टर निकालेंगे, और एक 144, इन दोनों के फैक्टर निकालना है। ठीक है, तो चलो पहले 120 के निकालते हैं। देखिएगा, लास्ट में 0 है तो 2 से डिवाइड होगा, दोबारा भी 2 से, एक बार और 2 से। अब कैसे होगा? 3 से, और अब 5 से। हो गया, आपको फैक्टर निकाला है 120 के। आप लिख दीजिएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। गुड। अब काय के निकालेंगे? 144 के। इसके भी फैक्टर निकालना है। तो सबसे पहले लास्ट में 4 है तो 2 से डिवाइड होगा, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 3 से, और फिर 3 से। ओके, आपके 144 के फैक्टर निकल आए हैं। लिख दीजिएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार 2 और 2 बार 3। लीजिएगा, दोनों संख्याओं के फैक्टर अपने निकल चुके हैं। अब निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। निकालना बिल्कुल आसान। तो ये फैक्टर निकल चुके हैं। ऐसी संख्या जो दोनों संख्याओं को डिवाइड कर रही हूं, जो कौन कौन सी हैं ऐसे फैक्टर? एक 2 है, एक JB2 है, एक JB2 है, इसके लिए कुछ नहीं है, एक J3 है, बस। फिर संख्या मल्टीप्लाई लिख दीजिएगा 2 2 2 एंड 3 लीजिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, कितना आ गया? 24। आपका एचसीएफ निकल आया है। इसी तरीके से एलसीएम, एलसीएम में पता है जो फैक्टर आपके मैच कर रहे हैं उनको तो लिखना ही है, और जो नहीं कर रहे हैं उनको भी लिखना है। यानी इसके अलावा 2 बचा है, 3 बचा है और 5। ठीक है, अब इन सारी संख्याओं की मल्टीप्लाई करना है। 720 आ गया, लीजिएगा आपका एचसीएफ और एलसीएम निकल चुका है। कितना बढ़िया तरीके से आ गया आपका जो चैप्टर है, अंतिम कगार पे एंड चल रहा है उसका। एक दो सवाल और रह गए हैं, वो भी आपको क्लियर कर ही दे रहा है इस वीडियो में। यानी आपका चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से खत्म होने वाला है और सब आपको समझ में भी आए होंगे। गुड, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके बच्चों, चलो बढ़िया समझ में आ रहा था। गुड, चलो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि मासा यानी एचसीएफ, 2 नंबर दिए गए हैं 35 45, यानी इनका मासा इक्वल कितना दिया गया है? 5, एंड लासा यानी एलसीएम इन्हीं संख्याओं का कितना दिया गया है? 63 इंटू 8।
तो ए का मान ज्ञात कीजिएगा। सिंपल है, आपको कुछ भी करना है। जब आपका दोनों संख्याएं दी गई हो, मासा या लासा में से कुछ दिया गया हो, तो लासा ज्ञात कर सकते हो। लासा की वैल्यू भी दी गई है तो ए का मान भी उसी फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। चलो निकाल के दिखाते हैं। फॉर्मूला क्या है, देखो सबसे पहले बता दें आपकी दो संख्या कौन सी, ए बराबर 35 और बी बराबर कितनी है 45, और एचसीएफ कितना दिया गया है आपका 5, और एलसीएम दिया गया है भाई 63 into ए। इससे आपकी ए की वैल्यू निकलेगी। फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला में रखते हैं। फॉर्मूला आपका इंटू बी इक्वल एच सी एफ इंटू एल सी एफ। दिख रहा होगा, गुड। फॉर्मूला फास्ट रख के देखिएगा, बिल्कुल सिंपल। ए बराबर कितना है, ए की वैल्यू 35, बी की वैल्यू 45 दी गई है, एच सी एफ भी दिया गया है 5, और एलसीएम कितना दिया गया है 63 इंटू ए। क्लियर, वैल्यू रख चुके हैं हम। अब इनका मल्टीप्लाई करना है, इनका मल्टीप्लाई करना है। कितना है इनका मल्टीप्लाई 1575 करके देख लेना बेटा, और इनका 5 इंटू 63 का मल्टीप्लाई कितना आया 350 ए। ओके क्लियर। आपका करना है पक्षांतर, यानी पोजीशन चेंज करना है इसकी। ओके, तो अब मल्टीप्लाई में है संख्या, तो जब जैसे आपका पोजीशन चेंज करेंगे तो कहाँ जाएगी, नीचे डिवाइड में। ए बराबर कितना आएगा 1575 अपॉन 350। ओके, बस हो चुका है। 350 को डिवाइड कीजिएगा, कितनी बार होगा, कितनी बार हुआ 5 बार। गुड, तो ये कितना आ गया, ए का वैल्यू 5। ये तो आपको निकाल लेते हैं। क्लियर, आ गया ना, क्लियर हो गया आपको समझ में। क्योंकि छोटा क्वेश्चन था, थोड़ा सा वैल्यू रखनी थी फॉर्मूला में, और आपका आंसर आपके हाथ में, आपके बोर्ड पे दिख रहा होगा। चलो बहुत अच्छे, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बच्चों, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा पिछला क्वेश्चन। हाँ, इसी तरीके से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आने वाला है, क्वेश्चन नंबर 16। ओके, टेंशन नहीं लेने का। कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं आता तो आप कमेंट करके कोई भी डाउट को खत्म कर सकते हैं, आप कमेंट में डाल दीजिएगा, आपका डाउट खत्म करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी टेंशन मत लेना, और अगर सवाल समझ में नहीं आए एक बार में 2 से 3 बार भी आप वीडियो देख सकते हो, बिल्कुल फ्री है, कोई टेंशन लेने का नहीं है। आप बार बार देखिएगा, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता है कोई आपको सवाल या क्वेश्चन समझ में ना आए। ठीक है, बिंदास पढ़ो। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर, पढ़ते हैं इसको। यदि संख्या ए और बी का मासा, यदि संख्याएं ए और बी का मासा क्या है आपका 12 दिया गया है, ए और बी का मासा कितना है 12 है, और इन्हीं संख्याओं का गुणनफल 3600 3600 है, तो इन संख्याओं का लासा क्या होगा। क्लियर है, दो संख्याओं का मासा दिया गया है भाई, और दो संख्याओं का गुणनफल भी दिया गया है, निकालना है लासा। सिंपल फॉर्मूला में आपको वैल्यू रख देनी है, और आपका आंसर आपके हाथों में। चलो देखते हैं भाई। फॉर्मूला क्या है, ए इंटू बी, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल इक्वल एच सी एफ इंटू एल सी एफ। ठीक है, अब दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या दिया गया है 3600। सीधा सीधा आप रख सकते हैं इसमें, इन दोनों का गुणनफल क्या दिया गया है 3600, 3600 इक्वल एच सी एफ क्या दिया गया है 12,
और निकालना क्या है, लासा यानी एलसीएम लीजिएगा। हाथों हाथ आ गया, इसका आपने पोजिशन किया तो एलसीएम बराबर क्या आ गया आपका, जब जाएगा मल्टीप्लाई वाली संख्या कोई भी इधर जाती है पक्षांतर में नीचे जाती है डिवाइड में, इसको आप सॉल्व कर दीजिए। कितनी बार गया, एलसीएम कितना आ गया आपका, क्लियर 300। चेक कर लीजिए एक बार बुक में, बढ़िया तरीके से आपको समझ में आएगा। बिल्कुल सिंपल ही था, ऐसा नहीं है, ठीक है, आंसर हो गया। छोटे छोटे सवाल इसी तरीके से सॉल्व होते रहेंगे। बिल्कुल आपका चैप्टर एंड होने वाला है, एक क्वेश्चन और लास्ट इसका रह गया है, वो भी आज ही आपको क्लियर कर दे रहे हैं। और आज आप इस चैप्टर को खत्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ मिलते हैं। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है बच्चों, बिल्कुल मजा आ रहा होगा ना, क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व हो रहे हैं, बढ़िया मस्त समझ में भी आ रहे हैं। हाँ ऐसे मजे लेते रहो और सारी प्रश्नावली सारे चैप्टर्स पे सॉल्व होंगे आपके। चलते हैं इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, क्वेश्चन नंबर 70 आगे निकल गया भाई। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसको देखिएगा। संख्याओं, कौन कौन सी संख्या है, 272 एंड 1032 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सिंपल, दो संख्या दी गई है, एचसीएफ एलसीएम निकालना है आपको। संख्या दी जाती है तो कैसे निकालते हैं, सीधा दोनों के फैक्टर निकाल लीजिए, फैक्टर निकालने के बाद एचसीएफ एलसीएम बिल्कुल आसान हो जाता है भाई। क्लियर, देख लीजिएगा लास्ट क्वेश्चन है, सबको आ गया होगा, फिर भी अपन लोग करना पड़ेगा भाई, करना मजबूरी है, सारे क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखाना भी है, इसलिए आप लोग बराबर देखते रहें। चलो निकालते हैं इसका फैक्टर, पहली संख्या निकाल लीजिए। सबसे पहले 2 से डिवाइड हो गई, फिर 2 से होगी, फिर 2 से होगी, और फिर कैसे होगी भाई 17। क्लियर, चलो लिख देंगे अपन लोग 2 इंटू 2 और इंटू 2 इंटू 2 इंटू 17। क्लियर, गुड। चलो एक का और निकालना है, किसका, 1030, इसका यहाँ निकाल लीजिएगा भाई, नीचे चला जाएगा दिखेगा नहीं, लास्ट में 2 को भी 2 से डिवाइड ही करना पड़ेगा भाई, लीजिएगा, फिर 2 से जाएगा, फिर 2 से जाएगा भाई, ये अब कैसे जाएगा 3 से, क्योंकि लास्ट में 9 आ गया और इनको टोटल करेंगे 3 से डिवाइड होगा भाई, इसलिए 3 से, गुड। अब ये 4 3 आ गया है, ये खुद अपने आप में प्राइम नंबर है, यस, इसलिए खुद से ही डिवाइड हुआ या 1 से। चलो इसके भी फैक्टर निकल आए हैं, इसको भी लिख के ले रहे हैं भाई, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 और इंटू 43। और जब आपको पता है फैक्टर निकल आते हैं तो सवाल आपके हाथों में आ जाता है। देखिएगा एचसीएफ निकालना है, एलसीएम, एचसीएफ क्या निकलता है, ऐसी संख्या ऐसे फैक्टर जो दोनों को डिवाइड कर रहे हो, कौन कौन से हैं भाई देख लीजिएगा, ये बस लिख दीजिएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितना है इक्वल 8। आपका एलसीएफ निकल आया है, एलसीएम निकलने वाला है इसी तरीके से। तो ऐसी संख्या जो दोनों को डिवाइड कर रही है ऐसे फैक्टर, उनको लिखना है, और बाकी बचे कुछ सारे फैक्टर यानी 2 इंटू 17 इंटू 3 इंटू 43, सारों की मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपका एलसीएम पहुंच जाएगा आपके हाथों में। हम लिख ही दे रहे हैं, आप रख करके थोड़ा देखे ना, नहीं आएगा। लीजिए आपके दोनों हो गए। यहाँ आपका चैप्टर
आज खत्म होता है, फ्रेश होता है। एचसीएफ एलसीएम के जो भी क्वेश्चन थे सारे आपके सामने हमने आपको लगाए, बढ़िया तरीके से आपको समझाने की कोशिश की और आपको समझ में भी आए होंगे। हाँ, बहुत बच्चों के कमेंट भी है, इसी तरह आप कमेंट करते रहिएगा और इसी तरह हमारे वीडियो बने रहिएगा। आपकी मैथ आपके लिए बहुत ही आसान करने के लिए हम आए हैं और हो भी रही होगी। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें और अगर इसी तरीके से आप बने रहिएगा तो मैं वादा करता हूँ 95 से 100 मार्क्स तक आपको दिलाने की कोशिश करता रहूंगा। थैंक यू, बाय।